हाँ, तो अभी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर रहेगा 9th। इससे पहले हमारे 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उन क्लासों को कंप्लीट कर ले, नहीं तो इसके बाद वाला आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नोड एनालिसिस। देखो, नोड एनालिसिस को समझने से पहले मैं कल की क्लास का एक बार रिवीजन आपको करवा देता हूँ, जिसमें हमने पढ़ा था केसीएल। तो केसीएल क्या होता था? केसीएल किरचॉफ का पहला नियम था। फर्स्ट पॉइंट तो ये चार्ज कंजर्वेशन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसके अनुसार किसी नोड या जंक्शन पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बात करते हैं नोड एनालिसिस। देखो, केसीएल का उपयोग ही नोड एनालिसिस कहलाता है। मतलब सर, हम नोड एनालिसिस करने के लिए केसीएल का सहारा लेंगे, किरचॉफ का करंट नियम। एक्चुअल में ये नोड एनालिसिस होता ही नहीं, ये एक्चुअल में होता है जंक्शन एनालिसिस। क्या होता है? जंक्शन एनालिसिस। क्यों होता है अभी समझा देता हूँ मैं। देखो, जैसे कि मान लो भाई, ये आपके पास कोई सर्किट है। ठीक है, इधर से मान लेते हैं कि 5 एम्पियर आ रही। कितनी एम्पियर आ रही है? 5 एम्पियर करंट आ रही। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपको इधर करंट पता नहीं है, तो आप बोलोगे सर देखो 5 एम्पियर आ रही है ऐसे, तो यहाँ पे भी कितनी रहेगी? 5 एम्पियर। अब सुनना ध्यान से, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, दो ब्रांच के मध्य होता है नोड। क्या होता है? नोड। अब देखो, नोड पर हमें केसीएल लगाने की आवश्यकता है क्या? तो आप बोलो सर लगाने की आवश्यकता है नहीं है, साफ साफ दिख रहा है जितनी आएगी उतनी ही चली जाएगी। ठीक है, तो लगाने की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? जंक्शन पर। तो आपकी जो बुकों में लिखा हुआ है उस पर थोड़ा कम फोकस करना, क्योंकि कई बुकों में नोड को जंक्शन भी मान रखा है। ठीक है, तो आपको जो नोड एनालिसिस एक्चुअल में करना है, नोड जो लगाना है वो आपको लगाना है जंक्शन पर। देखिए, आगे सारी बातें अपन सीखेंगे। देखो, नोड को एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले देखो, ये कुछ पॉइंट आपको देखने। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि नोड एनालिसिस को समझाइए, तो ये सारे पॉइंट आपको लिख के आने। पहला पॉइंट क्या है? नेटवर्क में जंक्शन का पता लगाएं। मतलब क्या है कि भाई नेटवर्क में कितने जंक्शन है उसका पता लगाएंगे। अब जंक्शन पता करना मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद देखो, वोल्टेज को दर्शाएं। देखो, जैसे आप जंक्शन पता कर लोगे, उनकी वोल्टेज आपको दर्शानी है। जैसे मान लेते हैं एक जंक्शन ऊपर है, एक जंक्शन नीचे है, दो जंक्शन आपने बना दिए। तो पहले वाले को आपने नाम दे दिया V1, इसको बोल दिया V2, दर्शा दिया। बस ऐसे करना था। आगे बढ़े, थर्ड पॉइंट देखो, रेफरेंस जंक्शन का पता लगाएं। कौन से जंक्शन का? भी रेफरेंस जंक्शन का। अब रेफरेंस जंक्शन क्या होता है? रेफरेंस जंक्शन वह होता है जहाँ पे अधिकतम ब्रांच मिले, मैक्सिमम ब्रांच मिले। जैसे कि मैं बात करूँ, मान लेते हैं भाई कि भाई ऐसे एक जंक्शन ये है V1, एक जंक्शन है V2। मान लेते हैं यहाँ पे 3 ब्रांच मिल रही है और यहाँ पे मिल रही 4 ब्रांच। तो रेफरेंस जंक्शन किसे मानोगे आप? V2 को मानो। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या था? मेरे साथ रिवाइज करेंगे। पहला पॉइंट था जंक्शन का पता लगाए। सेकंड पॉइंट था कि सर जंक्शन पर वोल्टेज दर्शा देंगे, V1 V2 जो भी हम मानेंगे, अपना नाम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली नहीं है। थर्ड क्या था कि रेफरेंस जंक्शन का पता लगाने के बाद, थर्ड पॉइंट था रेफरेंस जंक्शन का पता लगाएं। और फोर्थ पॉइंट क्या है? देखो, रेफरेंस जंक्शन की वोल्टेज कितनी दर्शाएंगे? 0 वोल्ट। कितनी दर्शाएंगे? 0 वोल्ट। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। 5वें नंबर वाला पॉइंट देखो। ठीक है, जंक्शन से, जंक्शन कौन सा भी? देखो,
आपने चलो ऐसे मान लेते हैं, दो जंक्शन थे आपके पास, इसको आपने मान लिया रेफरेंस। आपके पास अब जंक्शन कितना बचा, ऊपर वाला बचा। जैसे आपने रेफरेंस माना उसकी वोल्टेज तो आपने पता कर ली सर, 0 वोल्ट हमने लिखी थी, मतलब वोल्टेज पता किसकी करनी है, V1 की। तो देखो इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल नोड। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल नोड। हमेशा याद रखना, जिसको आपने रेफरेंस कर दिया उसके बाद जो जितने भी बचे हुए जंक्शन होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल नोड। ठीक है, अभी थ्योरी याद कर लो, क्वेश्चन जब भी आएगा मैं सारी चीज़ आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला अभी कि जंक्शन से, जंक्शन कौन सा, प्रिंसिपल नोड से रेफरेंस जंक्शन की तरफ जाती हुई धारा की दिशा मानेंगे। जैसे ही दिशा मान लेंगे, मान लेते हैं भाई एक ऐसे चली गई, एक ऐसे चली गई, एक ऐसे चली गई, ये आपके पास आ गया जंक्शन। ऐसे मान लेते हैं, ऐसे मान लिया आपने, हमेशा कैसे मानेंगे, बाहर की तरफ जाती हुई, जंक्शन से बाहर की तरफ जाती हुई। जंक्शन से बाहर की तरफ जाते हुए क्या मानेंगे, करंट। जैसे हमने 3 करंट मान लिए भी, हम लगा देंगे भाई KCL। KCL क्या बोलता है, किसी नोड या जंक्शन पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। भाई मान लेते हैं ये I1 है, ये है I2 और ये है I3। तो हम क्या बोलेंगे सर, आने वाली तो कोई है ही नहीं, सारी जाने वाली है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आगे क्वेश्चन से, हम कोई दिक्कत नहीं। अभी पॉइंटों को देख लो आप। आपने KCL इक्वेशन बना ली, KCL इक्वेशन को सोल्व करके जो भी आपसे करंट जहाँ पूछे, वोल्टेज जहाँ पूछे, उनका मान हम पता कर लें। ठीक है, 6 पॉइंट में से 3 पॉइंट आप याद रख लो, आगे वाले मैं याद करवा दूंगा ऑटोमेटिक। सबसे पहले पता करना है जंक्शन, फिर देखो उनकी वोल्टेज दर्शानी है, और फिर क्या मानना है, रेफरेंस। बस इतना कर लो। क्या करोगे, जंक्शन का पता करोगे, जंक्शन पता करना मैंने आपको बता ही दिया, वोल्टेज दर्शाओगे और रेफरेंस नोड मानोगे, काम खत्म। ठीक है, इसको हम समझते हैं क्वेश्चन की सहायता से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके साथ। ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहले ये आपके पास कोई सर्किट है, ठीक है, क्या दे रखा है, सर्किट। ये देखो, ये I1 I2 I3 ये आपको दिया हो बिल्कुल नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन होगा, जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रखा होगा। ये तो मैंने सोल्व करवाया था ऑफलाइन वाले में, तो उसमें है, तो करवाया था मैंने। ठीक है, ये ऐसे होगा बस सिंपल, आपको रजिस्टेंस का मान देगा आपको और बैटरी का मान देगा। आपसे बोल देगा भाई ऐसे करंट का मान बताओ, यहाँ पे करंट का मान बताओ, यहाँ पे करंट का मान बताओ। तो वो कैसे करना है सारी बातें। सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले मैंने क्या बोला, जंक्शन का पता कर लो भी। अब जंक्शन आपको पता होना चाहिए भी, कहाँ कहाँ क्या जंक्शन क्या होता है। तो जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे 3 या 3 से अधिक ब्रांच मिले। कितनी ब्रांच, 3 या 3 से अधिक ब्रांच। तो आप बोलो सर एक ब्रांच तो ये रही, एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही, तो ये ऊपर जाके कहीं मिल रही होंगी। एक जंक्शन तो ये हो गया सर, चलो अच्छी बात है। सर आपने ऊपर माना, ऐसे नीचे भी तो हो सकता है, तो भाई आपकी बात ठीक है, क्योंकि एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही। कितने जंक्शन हो गए, 2 जंक्शन, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। देखो अब क्या दर्शाना है, जंक्शन का आपने पता कर लिया, एक स्टेप आपने क्वालिफाई कर लिया। सेकंड में क्या लिखोगे, उनकी वोल्टेज। भी मान लेते हैं, इसे मान लिया V1, नीचे वाले को मान लिया V2, काम खत्म। 2 स्टेप कंप्लीट हुई। ठीक है, थर्ड स्टेप में देखो, रेफरेंस नोड का पता लगाए। रेफरेंस नोड क्या होता है, जहाँ पे 3 या 3 से, वो सॉरी भाई, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रांच आके मिले। अब आप बोलो सर ऊपर भी 3 मिल रही है, नीचे भी 3 मिल रही है, किसको माने रेफरेंस जंक्शन या रेफरेंस नोड किसे माने, बात एक ही। तो मेरे कहने का मतलब है कि देखो बराबर अगर आ जाए तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है किसको माने। तो इसको आसान करने का तरीका ये है कि आप आंख बंद करो, जिसको भी आप मानते हो, जिसके में भी आप विश्वास रखते हो, उसकी कसम खाओ, और ऊपर वाले या नीचे वाले में से किसी को मान लो, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर मेरे अकॉर्डिंग चलो तो हम मान लेते हैं नीचे वाले को रेफरेंस। क्या मान लेते हैं, रेफरेंस। देखो रेफरेंस का मतलब क्या होता है,
ऐसा साइन दर्शाना आपको, ठीक है। जैसे ऐसा साइन दर्शाओगे ये होता है अर्थिंग का साइन। अर्थिंग की वोल्टेज कितनी होती है? 0। जो आपका फोर्थ पॉइंट भी था अभी कि रेफरेंस नोड का पता करोगे तथा वहाँ की वोल्टेज कितनी दर्शाओगे? 0। कितनी दर्शाओगे? 0। मतलब क्या है, अपना काम कहाँ तक ख़त्म हो गया? रेफरेंस नोड तक। कहाँ तक ख़त्म हो गया? रेफरेंस नोड तक। चलो भाई, 3 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए। अब मानिए डायरेक्शन। देखो हमेशा याद रखना भी, देखो इस वाले जंक्शन का तो काम ख़त्म हो गया, अब इसको तो भूल जाओ आप। बचा कौन सा? ऊपर वाला। कौन सा बचा? ऊपर वाला। मैंने क्या बोला? इस वाले जंक्शन से, ऊपर वाले से बाहर की तरफ जाती हुई करंट मान लो, तो आप बोलो सर एक ब्रांच ये जा रही है, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये। इस वाले से बाहर की तरफ जाती हुई मतलब ऐसे मान लेते हैं सर, इस वाले से ये वाली, इस वाले से ऐसे बाहर की तरफ जाती हुई क्या माननी है? करंट माननी है। बस इतना सा काम करना है, कर लोगे। पहले देखो दोबारा रिवीजन करवाता हूँ। सबसे पहले पता करोगे जंक्शन, फिर उनकी वोल्टेज दर्शाओगे। रेफरेंस नोड मानो किसी को मान लो, ऊपर वाले को, नीचे वाले को, जहाँ सबसे ज़्यादा ब्रांच आके मिले। फोर्थ स्टेप क्या है भी? करंट की डायरेक्शन माननी है। देखो नीचे वाले का तो काम खत्म हो गया है ना, ठीक है। तो बच गया कौन सा? ऊपर वाला। ऊपर वाले से बाहर की तरफ जाती हुई, बाहर की तरफ जाती हुई क्या मान लेंगे? करंट। और बाहर की तरफ जाती हुई, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, करंट हमेशा कहाँ फ्लो होती है? मैं बोल रहा हूँ भी बाहर की तरफ मान लो। क्यों मान लो? ठीक है, उसके लिए देखो, अगर नीचे वाली 0 वोल्ट मतलब इस वाले का कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा। करंट हमेशा कहाँ फ्लो होती? कल ही मैंने बताया था, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। तो देखो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? हाई वोल्टेज। और लो वोल्टेज क्या है? 0 वोल्ट है या नहीं? ठीक है। अगर देखो करंट, देखो इस वाली ब्रांच में निकलती है, इस वाली ब्रांच में निकलती है। अगर करंट इस वाली ब्रांच में निकलती है तो देखो ऐसे करंट फ्लो होगी या फिर ऐसे होगी? आप बोलो सर करंट ऐसे फ्लो होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो कल ही आपने बताया था करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होती है। तो हाई वोल्टेज क्या हो गया? वी। जीरो क्या हो गया? लो वोल्टेज। सेम इसी प्रकार भी एक करंट ऐसे फ्लो होगी, ये वाली करंट ऐसे फ्लो होगी, हाई वोल्टेज से निकलेगी। देखो ऐसे मान लो यहाँ से निकली, हाई वोल्टेज से निकली। अब इसको क्या चाहिए? लो वोल्टेज। लो वोल्टेज कहाँ मिलेगी? 0। काम खत्म। इधर देखो, इधर से निकली, कहाँ पे जाएगी? लो वोल्टेज, लो भी 0। यहाँ से निकले हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। तो इस वाले को आपने मान लिया I1, इसे क्या मान लिया? I2, इसे क्या मान लिया? I3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कई बार क्वेश्चन दे देता है कि नंबर ऑफ KCL इक्वेशन बताइए। नंबर ऑफ KCL इक्वेशन बताइए। तो उसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, नंबर ऑफ KCL इक्वेशन इक्वल टू होता है n-1। याद रखना भी, बुकों में दे रखा है n इक्वल टू होता है नोड। ये बिल्कुल गलत है। n का मतलब आपको क्या मानना है? जंक्शन। क्या मानना है? जंक्शन। याद रखना, अच्छी अच्छी बुकों में भी गलत दे रखा है तो कन्फ्यूज मत होना। n का मान क्या मानना है आपको? जंक्शन। इसी जंक्शन को ही बोलते हैं प्रिंसिपल नोड। देखो ये तो हो गया रेफरेंस नोड, ये हो गया प्रिंसिपल नोड, याद रखना। ठीक है, तो बात करते हैं नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन कितनी बन जाएंगी। आप बोलो सर जंक्शन एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, तो 2 माइनस 1। आपके पास केसीएल इक्वेशन कितनी बनेगी? एक ही इक्वेशन बनने वाली। एक बार मैं दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ, अगर ये समझ में आ गया ना तो आपको क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। ठीक है, देखो सबसे पहले करना क्या होता है, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या था? आप जंक्शन पता करो, वोल्टेज दर्शाओ, रेफरेंस नोड का पता कर लो। अब जैसे ही रेफरेंस नोड पता कर लिया, एक बच गया रेफरेंस नोड, एक बच गया प्रिंसिपल नोड। जैसे ये वाला बच गया, इससे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ बोल दो या फिर रेफरेंस नोड की तरफ जाती हुई करंट की दिशा माननी है। ये ऐसे आ जाएंगे करंट सारे, बस इनको दर्शा दो I1, I2, I3। ठीक है, अब KCL इक्वेशन कितनी बनेगी? एक बनेगी। तो देखो
अब आपको देखो दिमाग थोड़ा सा लगाना है। क्या लगाना है? ये आपके पास हो गया जंक्शन। क्या हो गया? जंक्शन। इस पर लगाना है केसीएल। आप बोलो सर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। तो बताओ भाई इसकी तरफ आ कौन कौन रही है? देखो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। आप बोलो सर आ तो बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा, एक बराबर जीरो, नहीं आ रहा तो जीरो भी। जाने वाली कौन कौन है? आप बोलो सर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, कर दोगे I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो भाई ये रहा नंबर ऑफ, तो आपके पास जंक्शन कौन सा था? ये वाला था। इस पर क्या लगाया आपने? केसीएल। क्या लगाया? केसीएल। तो आपके पास केसीएल इक्वेशन क्या बनी? I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखना भाई हमें वैल्यू किसकी पता करनी है? सर वैल्यू पता करनी है I1 की, I2 की और I3 की। अब देखना भी कल जो पढ़ाया था वो देखो कितना अच्छा काम आने वाला है। देखो ऐसे मान लो इस वाली ब्रांच को मैं अलग निकाल रहा हूँ। कैसे? देखो ये ब्रांच ऐसे मान लेते हैं 5 ओम का था, ये बैटरी थी। देखो यहाँ की वोल्टेज मान लेते हैं VA, ये रजिस्टेंस था 5, ये आपके पास रही बैटरी, और कहाँ पे ख़त्म हो रही है? जीरो पे। कहाँ पे? 0 वोल्ट पे। आपको पता क्या करना है? सर हमें पता करना है करंट का मान, आई का मान। ऐसे ही है ना भाई ये वाला। इस वाले को देखो आप, मैंने बोला करंट हमेशा कहाँ से फ्लो होती है? हाई वोल्टेज से। तो आप बोलो सर हम लिख देते हैं VA, लिखा हमने। आगे बढ़े, आगे बढ़े, हाई वोल्टेज मतलब VA। भाई रजिस्टेंस आगे मतलब ही नहीं है, रजिस्टेंस का क्या करना। आगे बढ़े, आपने बताया सर लास्ट में जो साइन आएगा ना वही हम रखेंगे। तो देखो लास्ट में साइन किसका आएगा? माइनस का। तो आप लिख दोगे माइनस का। यहाँ पे कितना था? 10 वोल्ट। देखो इसमें तो आपने लिख दिया 10। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, कहाँ पहुँच गए? जीरो पे। अब जीरो वाली क्या हो जाएगी? लो वोल्टेज। तो माइनस का जीरो अपॉन में वोल्टेज का काम खत्म हो गया। जब आप यहाँ से यहाँ तक चले तो रजिस्टेंस कितना काम में आ गया भाई? 5। कितना आ गया? 5। ठीक है, तो ये वाला आपके पास निकल गया करंट का मान। तो ऐसा आप कर सकते हो, नहीं कर सकते? एक बार दोबारा मैं समझा रहा हूँ। देखो आपने स्टार्ट कहाँ से किया? ऐसे भाई कहाँ से निकल रही थी करंट? VA से। तो VA क्या हो जाएगी? हाई वोल्टेज। कल ही मैंने समझाया था करंट कहाँ से निकलती है? हाई वोल्टेज से। निकली भाई, ऐसे चलती रही। सबसे पहले कौन मिला? रजिस्टेंस। हमने बोला रजिस्टेंस तू भग जा, तेरे से हमें गुस्सा है कि तू कुछ अच्छा काम नहीं करता। ठीक है, तो हमने किसको देखा? रजिस्टेंस को भूल गए, आगे बढ़े। सबसे पहले आपने लिख लिया था VA, आगे बढ़े, लास्ट में जो साइन आएगा वो लिखेंगे माइनस का 10। फिर देखो वोल्टेज है या नहीं है, नहीं है तो चले जाओ आगे, लास्ट में कहाँ पे चले गए? जीरो पे। काम खत्म। कितना रजिस्टेंस काम में आ गया? 5। ठीक है, तो आपके पास I1 का मान निकल गया अभी। ठीक है, तो आपके पास I1 का मान निकल गया। सेम इसी प्रकार किसका निकालना है? I2 का। देखो अब I2 कहाँ से निकल रही है भाई? ऐसे निकल रही है। तो आप क्या बोलोगे? सर हाई वोल्टेज से निकल रही है। हाई वोल्टेज क्या होगी? V1। आगे बढ़े सर, हमें मिला रजिस्टेंस। क्या मिला? रजिस्टेंस। चाहो तो इसको अलग निकाल लो भाई, ऐसे अलग निकाल के करते हैं कि सर I2 वाली करंट का मान। देखो क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे रजिस्टेंस। देखो ये ऐसे था बस। यहाँ की वोल्टेज कितनी है? यहाँ की वोल्टेज है आपके V1। ठीक है भैया, यहाँ की वोल्टेज कितनी है? 0 वोल्ट। ठीक है, करंट कहाँ से आ रही है? ऐसे आ रही सर। तो हम बोलेंगे सर करंट कहाँ से निकलेगी? उसका नाम था I2। रजिस्टेंस कितना था? 10। देखो कहाँ से निकल रही है? V1 से निकली भाई। सर आप आगे बढ़ो, V1 का मान आपने लिख दिया, ऐसे बढ़े, रजिस्टेंस का मतलब ही नहीं है। आगे बढ़े सर, वोल्टेज मिली कितनी? 0 वोल्ट। ये क्या क्या रहेगी? लो वोल्टेज अपॉन में। अब वोल्टेज का काम खत्म हो गया, वोल्टेज में वोल्टेज जुड़ती है। रजिस्टेंस कितना काम में आ गया? 10। ये किसका मान निकल गया? I2 का मान निकल गया। अब आपको निकालना है I3 का मान। अगर मैं बोलूँ आपसे I3 का मान आप निकाल सकते हो क्या? सर आप बोलोगे सर हम निकाल लेंगे। हम अब हमें अलग निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, हम देखो ऐसे निकालेंगे, ऐसे चलेंगे।
सर देखो सबसे पहले आ जाएगा V1 आ गया। आगे बढ़े सर, हम रजिस्टेंस से मतलब ही नहीं है, मतलब आगे बढ़े, अगर बैटरी मिली तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो हम लास्ट तक पहुंच जाएंगे। तो लास्ट तक पहुंच गए, कितना आया 0 अपॉन रजिस्टेंस कितना काम में आ गया 10। कितना काम में आ गया 10। तो देखो I1 की वैल्यू निकालनी, I2 की वैल्यू निकल गई, I3 की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो I1 की वैल्यू क्या निकली आपके पास, देखो I1 की वैल्यू क्या निकली, ये रही V1 माइनस का 10 माइनस 0/5। इस वाले क्या निकल गया V1 माइनस 0/10। इस वाले का क्या निकला V1 माइनस का 0/10। हो गया काम। देखो ये निकाल दिया मैंने सारी प्रोसेस। अब यहाँ से आपको थोड़ा मैथमेटिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। वो कैसे भी, देखो नीचे कितना आ रहा है 5, देखो I1 की वैल्यू ये आ गई, देखो I1 की वैल्यू ये आ गई, I2 की ये आ गई, I3 की ये आ गई आपके पास। अब देखो नीचे कितना आ रहा है 5 10 10। अब इसका लेना है एलसीएम, 5 10 और 10। आपको थोड़ा सा एलसीएम लेना आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम देंगे 2 का, तो 5 5 बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, अब कितने का देंगे 5 का, एक एक और एक, एलसीएम कितना आ गया 10। तो हमने क्या निकाल लिया, इनका एलसीएम 10। ठीक है, इक्वल टू क्या कर देंगे 0, वही 0 चल ही रहा था आपके पास। तो देखो अगर हम 5 में किसका भाग देते हैं 10 का, कितनी बार जाएगा, आप बोलो सर 2 बार। इस पूरे ऊपर वाले को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2V1 आपको लिख दिया, साइन किसका है माइनस का, माइनस का कितना हो गया 20। अब 0 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं, बीच में साइन किसका है प्लस का। देखो 10 में 10 से डिवाइड करो एक बार, कितना आएगा 1। अब इस पूरे वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दो 1 से, भी एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो V1 हो गया, माइनस का 0 कोई मतलब नहीं है। फिर देखो 10 में 10 का दो, एक बार गया, इस पूरे कितने से कर दोगे 1 से, तो कितना आ जाएगा V1। ठीक है, अब देखो आपके पास नीचे कितना आ गया 10 इक्वल टू 0। अब किसी के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा दो, इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा इससे कर दो। तो आप बोलोगे सर जब 10 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, एक को इससे करेंगे तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो आपके पास बचा क्या, देखो 2V1 V1 और V1, देखो कितना हो गया 4V1 हो गया, माइनस का 20। देखो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया होगा तो ये ऐसे आ गया हो 2V1, जो मैं आपको सीधा लिखवा देता हूँ, देखो ये ऐसे बचा आपके पास इक्वल टू 0, जब आपने एलसीएम लेके किया तो। ठीक है, क्योंकि नीचे जो 10 आएगा इससे मल्टीप्लाई होने के बाद पूरा क्या हो जाएगा 0। अब देखो 2V1 V1 और V1 कितना हो गया 4V1, माइनस साइन लगाया, माइनस का 20 इक्वल टू क्या हो गया 0। देखो 20 को उधर भेज दो, 20 चला गया, 4V1 इक्वल टू कितना हो गया 20। V1 का मान कितना निकल गया आपके पास 20/4 कितना आ गया 5। अब चाहे आपसे कुछ भी पूछ ले, आपसे बोले I1 का मान बताओ, तो आप क्या करोगे भाई, आप क्या करोगे। अगर आपसे I1 का मान पूछ रहा है, देखो I1 की इक्वेशन कहाँ है, ये रही, वैल्यू रख दो बस आपको। I1 इक्वल टू क्या होगा V1 माइनस का 10, V1 का मान कितना है 5, माइनस का 10, 0 कोई मतलब नहीं है, बटा 5, कितना आ जाएगा भी माइनस का 1 एम्पियर। निकाल दोगे ना, अब तो कुछ है भी नहीं भी, इसमें तो वैल्यू पुटअप करनी है। I2 का मान निकालना हो ऐसे निकाल दोगे, I2 का मान निकालना हो तो आप क्या करोगे, सर आप बोलो सर I2 की इक्वेशन क्या है V1, तो V1 का मान कितना है 5 माइनस 0/10, कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ गया 1/2। I3 का मान निकालना हो, सर वही आ जाएगा, V1 का मान कितना है 5 और माइनस 0/10, तो 1/2 है या नहीं, इजी भी। बस इसको है ना भाई, आप थोड़ा आराम से समझें, इतना टफ बिल्कुल भी नहीं है। एक बार मैं दोबारा इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो मैंने आपको सभी में करंट निकालना बता दिया, आपसे सभी में नहीं पूछेगा, ओनली एक में ही पूछने वाला है। देखो सबसे पहले करोगे क्या, जंक्शन पता करोगे, वोल्टेज दर्शाओगे,
रेफरेंस जंक्शन का पता करोगे, रेफरेंस जंक्शन की वोल्टेज 0 मानोगे, 0 मानने के बाद प्रिंसिपल नोड से रेफरेंस जंक्शन की तरफ जाती हुई करंट की दिशा मानोगे। केसीएल इक्वेशन आप बनाओगे। केसीएल इक्वेशन को सोल्व करके नोड वोल्टेज जिसका मान हमें पता नहीं है, देखो नीचे वाले का तो पता था, V1 की वोल्टेज नहीं पता थी, V1 की वोल्टेज आपने निकाली। जैसे आपने V1 की वोल्टेज निकाली, अब आप चाहे भी आप कहाँ जैसे भी आपसे करंट पूछे आप निकाल दोगे। ठीक है, देखो भी अब कई बार क्या होगा, जैसे कि आपसे करंट, देखो आप जैसे करंट मेरे अकॉर्डिंग ऐसे मान लो कि बाहर की तरफ जाती हुई आपसे करंट पूछेगा, मान लेते हैं ऐसे इस डायरेक्शन में, समझना थोड़ी देर के लिए। देखो आपने करंट कैसे निकाली है, ऐसे कैसे निकाली है, ऐसे आपसे पूछा कैसे है भाई, उल्टी दिशा में। मान लेते हैं इधर से आपका जो सोल्व करने के बाद आई 2 एम्पियर, कितना आई 2 एम्पियर, लेकिन आपसे पूछा कैसे है भाई, उल्टी दिशा में। तो आप बस इतना सा कर देना, उल्टी दिशा में पूछ रहा है, इस 2 एम्पियर को लिख देना माइनस का 2 एम्पियर। कितना लिख दोगे, 2 एम्पियर को माइनस का 2 एम्पियर। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, जिस जैसे भी आपसे पूछे, देखो आपने अगर ऐसे करंट निकाली है और वो ऐसे पूछे आपसे, वो डायरेक्शन बना के देगा पेपर में, ऐसे पूछ रहा तो अच्छी बात है, इससे उल्टी दिशा में पूछेगा तो माइनस कर देना बस, जो भी आपकी वैल्यू आए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन, देखो ध्यान से, सेकंड वाला क्वेश्चन। सबसे पहले देखो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप पता करोगे जंक्शन के बारे में। तो आप बोलो सर जंक्शन अब हमें बताने की आवश्यकता नहीं सर, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे वाले को आप क्या मान लोगे, रेफरेंस मान लोगे, वहाँ की वोल्टेज कितनी दर्शा दोगे, 0 दर्शा दोगे। सेकंड पॉइंट आपने सर अच्छी बात है ख़त्म करवा। थर्ड पॉइंट क्या है, देखो पहले जंक्शन पता कर लिया, जंक्शन की वोल्टेज आपने दर्शा दी, यहाँ की 0 वोल्ट, यहाँ की कितनी दर्शाती V1, रेफरेंस भी मान लिया। अब इस प्रिंसिपल नोड से रेफरेंस की तरफ जाती हुई करंट की दिशा मान लो। ये लो सर, हमने आपने कहा, हमने मान लिया, इसे मान लिया I1, इसे मान लिया I2, इसे मान लिया I3। तो सर हम सबसे पहले पता कर लेते हैं नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन, n-1 होता है। ये लिख के आना आपको जब भी आप सोल्व करोगे, क्योंकि केसीएल इक्वेशन अपने पास एक ही तो आ रही है भाई। ये आई कैसे, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना, n-1। एन क्या होता है, जंक्शन होता है सर। जंक्शन कितने आपके पास, 2 जंक्शन, तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1। यहाँ तक हो गया सर, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। जंक्शन पर क्या लगाए हम, केसीएल लगाते हैं भाई। केसीएल लगाने का तरीका मैंने बता दिया, इस पर लगाओ भाई आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। इस पर क्या लगाना है, आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। तो देखो आप बोलो सर आने वाली तो कोई है ही नहीं, बस सारी क्या है, जाने वाली। मतलब घर पे मेहमान आ नहीं रहे सर, बस भाग रहे हैं देख देख के, क्योंकि हमने उनको कुछ भी नहीं दिया, खाना वगैरह कुछ नहीं दिया, इसलिए भाग गए वो, और हमें 10-10 रुपये और दे के गए हैं। ठीक है, तो देखो किसी नोड या जंक्शन पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। अब देखो इसकी तरफ ऐसे आती हुई तो कोई भी नहीं है ना भाई, भाई आती हुई तो कोई नहीं है, सारी कैसी है, जाती हुई है। ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे, और ये ऐसे। ये भाई मेरा तरीका है, आप इसके अकॉर्डिंग करोगे तो आपकी गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहने वाली। मानने को तो आप उल्टी सीधी मान सकते हो, परंतु उसमें आपकी गलती होने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ वैसा ही आपको करके आना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन इसलिए होते हैं, बहुत सारे टीचरों का पढ़ लेते हैं, फिर मिक्सअप हो जाता है। कोई कैसे बताता है, कोई करंट को ऐसे मान लो, कोई कैसे मान लो, उनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीका बता रहा हूँ, यही आपको आगे जाके सभी में लगने वाला है, तो आप इसी को फॉलो करें। केसीएल इक्वेशन बना ली। अब देखो इससे बाहर की तरफ जाते हुए करंट I1, I2, I3 इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू 0। देखो अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है सर, I1 की। सर किसकी निकालनी है, I1। सर I1 निकल रही है V1 से, लिख दिया भाई V1। आगे बढ़े सर, रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता, आगे बढ़े।
आगे बढ़ने के बाद सर हमने ऐसे देखा, ऐसे हमने देखा, तो लास्ट में जो साइन आया वो कितना था, 10। आगे बढ़े, यहाँ तक काम हो गया, यहाँ तक जाना था, -0 अपॉन में भी वोल्टेज वोल्टेज आपने एक साथ कर लिया। रजिस्टेंस कितना काम में आ गया सर, आप बोलोगे सर 5। V1 की वैल्यू निकल गई, I1 की वैल्यू निकल गई। अब निकालते I2 की। तो आप बोलो सर I2 करंट ऐसे आ रही, चलो सर देख लेते कहाँ से निकल रही, हाई वोल्टेज V1। आगे बढ़े, सर रजिस्टेंस आया, मतलब ही देखना ही नहीं इसकी तरफ, तो हमें इसको देखते ही गुस्सा आता है। आगे बढ़े, सर बैटरी, अच्छी बात है। साइन किसका आ रहा है लास्ट में, देखो बड़ा वाला डंडा ऐसे है, छोटा वाला ऐसे, तो साइन किसका आ जाएगा, -3। आगे बढ़े, सर हमें लास्ट तक पहुंच गए 0 पे, देखो 0 को लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं लिखोगे तो भी गलत होने वाला है नहीं, ठीक है। रजिस्टेंस कितना काम में आ गया सर, 10 काम में आ गया। सर I2 की वैल्यू निकल गई। चलो बताओ I3 की, सर ऐसे बोलेंगे I3 ऐसे निकल रही है, देखना समझना ध्यान से भाई, हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना, गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। सर I3 कहाँ से निकल रही है, V1 से निकल रही है, अच्छी बात है भाई। आगे बढ़े, सर रजिस्टेंस, हमारे तो दोस्ती ही नहीं है इससे। आगे बढ़े भाई, ऐसे बढ़े, अब साइन किसका आएगा, अब देखो साइन, देखो छोटा वाला उधर है, बड़ा वाला ऐसे है, तो साइन किसका आ जाएगा, प्लस का, किसका आ जाएगा, प्लस का 5। आगे बढ़े, इसको तो हमेशा माइनस में लेना है, क्योंकि हाई वोल्टेज से निकलते थे भाई। कल मैंने आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन करवाया था, V1, V2, R और I, तो मैंने बताया था I का मान जब भी निकालना हो, आप देख लो V1 माइनस V2, इसे मानोगे हाई वोल्टेज, इसे मानोगे लो वोल्टेज, क्योंकि करंट कैसे निकल रही है, V1 से निकल रही है, ठीक है। तो ये हो गया, तो V1, एक सेकंड इसको गायब कर देते हैं, V1 प्लस का 5 माइनस का 0 अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में हो गया रजिस्टेंस कितना काम में आ गया, 10। तो देखो आपके पास I1 की वैल्यू निकल गई, I2 की वैल्यू निकल गई और I3 की वैल्यू भी निकल गई, ये रहा। अब इसके बाद आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए थोड़ा सा, बस ज़्यादा भी नहीं। तो आप क्या करोगे, नीचे वाले का एलसीएम ले लोगे, कितना आ जाएगा, 10। कितना आ जाएगा, 10। अब जैसे 10 आया, आप क्या करोगे भाई, इसका इसमें डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 2 बार, इसको पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 2V1 हो गया, माइनस का 20, 0 का कोई मतलब नहीं, 10 में 10 का दो भी, इसमें इसका दो, एक बार गया तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं, V1 -3। आगे बढ़े, साइन किसका लगा दोगे, प्लस का, देखो यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, प्लस का, तो यहाँ पे भी किसका आ जाएगा, प्लस का। आगे बढ़े, 10 में कितने का दोगे, 10 का, कितनी बार जाएगा, एक बार, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, करो या ना करो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या हो जाएगा, V1 माइनस का 5, V1 माइनस का 5, भाई ये इन्होंने गलत कर दिया, यहाँ पे आएगा माइनस ही आएगा, कितना आएगा, माइनस, क्योंकि देखो वहाँ पे क्या है, अरे अरे भाई सही है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आएगा प्लस। अभी अपने देखा था ना कि बड़ा वाला डंडा नीचे था, छोटा वाला कहाँ पे था, ऊपर था, तो प्लस का 5 आया था, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। देखो सिली मिस्टेक हो रही है, लेकिन आंसर ठीक आ रहा है, ठीक है। ये होते हैं बैक वेंचर, ठीक है, थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, हमें भगवान की देन है कि सर हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो फिर वही प्रोसेस करने, वज्र जोड़ा करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। देखो V1 एक तरफ कर लो, तो आप बोलोगे सर 2 4 V1 हो गए, और डिजिट वाले हैं उनको एक तरफ कर लो, ये रहा भाई। देखो देखो -20, -3, -23, -23 में से अगर प्लस का 5 गया तो कितना बचा, -18। तो आपके पास इक्वेशन क्या बची, 4V1 -18 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। देखो 18 को उधर भेज दो, चला गया उधर, तो आपके पास क्या हो गया, 4V1 इक्वल टू 18, V1 का मान कितना आ गया, 4.5, कितना आ गया, 4.5। अब आपसे मैं बोलूँ कि भाई आपको I1 का मान बताना है, आप बता सकते हो नहीं बता सकते, आप सिंपल क्या करोगे, V1 की वैल्यू रख दोगे। I2 का मान बताना है, तो आप क्या करोगे, V1 की वैल्यू लिखोगे, माइनस का 3 करोगे, डिवाइड किससे कर दोगे, 10 से। I3 का मान पूछ लिया आपसे, निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, इजी है या नहीं, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखते हैं, तो भी आज का तो क्वेश्चन यहीं तक ख़त्म हो गया।
ठीक है। तो आज के वाले में आपके लिए होमवर्क नहीं रहेगा। इसके और जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। इसका सबसे मेन टॉपिक यही होता है, नोड एनालिसिस। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें। जहां आपको डाउट आए आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट ग्रुप में ऐड नहीं है वो ऐड हो जाएं। ठीक है सभी। सेकंड भी आपको करना क्या है, नोड एनालिसिस को जितने मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं आपको, आप इनको खुद से प्रैक्टिस करनी। आप खुद ट्राई करना इनको। करना क्या, कभी देखो इसकी वैल्यू चेंज कर देना। भी इस वाले देखो, मैं इसमें टाइप वाइज करवाने वाला हूँ, 3 टाइप करवाऊंगा। पहले वोल्टेज सोर्स वाले के, फिर करंट सोर्स वाले, फिर मिक्स कर देंगे दोनों को। यहाँ से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। आप करना क्या, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, प्रैक्टिस करना खुद से। देखो कभी इस वोल्टेज का चेंज कर देना, 3 रख देना, 4 रख देना, इसकी जगह रजिस्टेंस की जगह 2 रख देना, वोल्टेज की जगह 5 मान लेना। भाई अब की बार देखो मैंने छोटा वाला ऐसे माना है, बड़ा ऐसे, आप उल्टा कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो ना, बार बार बना बना के। और वैसे मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। तो आज वाली क्लास में हम एक आपका जो होमवर्क क्वेश्चन था वो और देख लेते हैं। तो देखिए भाई, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन था जो मैंने आपको कल दिया था पिछली वाली क्लास में। मैंने आपसे बोला था कि आपको यहाँ पे करंट का मान बताना है। तो आप सभी स्टार्ट हो गए कि सर करंट यहाँ से निकल रही है, तो आपने पहले लिखा होगा 20। फिर आगे बढ़ते हैं, सर प्लस का 10, रजिस्टेंस से मतलब ही नहीं है, ऐसे बड़े सर माइनस का 4, और लास्ट में वोल्टेज है 15 वोल्ट, तो माइनस का 15 किया होगा। जितना भी रजिस्टेंस काम में आ रहा होगा, सर 5 तो ये आ गया और 4 ये आ गया, तो 9 हो गया। सर ऐसा हम करते हैं तो हमारा आंसर आ तो रहा था, लेकिन ऐसा आंसर आ रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, इसका रीज़न क्या है, समझना ध्यान से। मैंने बेसिक में आपको समझाया था। देखो जब भी देखो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो आप। ठीक है। जैसे मान लो ये रजिस्टेंस आ गया, ये बैटरी लगा रखी है, और ये कुछ ऐसे मैंने करंट सोर्स लगा रखा है। मैंने बताया था जब भी ऐसा कुछ होता है तो इन रजिस्टेंस वगैरह का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसका मतलब सिंपल बनता है करंट सोर्स। कितना बनता है, करंट सोर्स। ठीक है। तो देखो इसमें, देखो इस वाले में यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको करंट का मान दे रखा नहीं दे रखा। आप बोलो सर करंट का मान दे ही रखा है, तो कितना एम्पियर दे रखा है, 3 एम्पियर। देखो तो यहाँ पे भी तो वही 3 एम्पियर जाएगी, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होती है, सेम। देखो जब भी मैंने बताया ना आपको करंट सोर्स दे दिया, इसका मतलब बस इतना सा है कि ये लो भाई करंट सोर्स 3 एम्पियर। इनको तो देखना ही नहीं है। जब करंट वगैरह दे दे आपको, तो कितना निकल गया आपके पास, 3 एम्पियर। ठीक है। देखो ये वाला करंट देखो, ये रहा करंट सोर्स, 3 एम्पियर दे रखा है, तो सब कहीं कितना रहेगा, 3 एम्पियर। हाँ अगर आपसे ऐसे बोल देता वो कि ऐसे बताइए, देखो इधर ऐसे कितना है, 3 एम्पियर, तो ऐसे कितना हो जाएगा, माइनस का 3 एम्पियर, बस इतना सा। अगर ऐसे बोलता तो, लेकिन उसने तो आपसे बिल्कुल ईजी बोल दिया कि यहाँ पे ऐसे ही करंट बतानी है। अगर वो इसकी डायरेक्शन ऐसे देता तब जाके -3 आ सकता था। इस वाले में कितना आएगा, सेम पूछा है आपसे, तो इस वाले में कितना आ जाएगा आपके पास, 3 ही एम्पियर। तो भी आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। मैं आपके और क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करने के लिए ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप सभी इसका रिवीजन करते रहें। अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप मेरे पास सेंड कर सकते हो नोड से संबंधित। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।